हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्लेलिस्ट चल रही है, आज में उसको जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, ये लास्ट स्टूडेंट टॉपिक है। आपको अगर एक बार में सारे फॉर्मूले, मैं कह रहा हूँ सारे फॉर्मूले, चाहे फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकंड ईयर के हो। देखिए, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कम्युनिकेशन का पोर्शन है, पर सेकंड ईयर के सिलेबस में कम्युनिकेशन का पोर्शन जो है शायद हट गया है सिलेबस से। लेकिन यहाँ पर सारे फॉर्मूले जो होंगे, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, वो सारे फॉर्मूलेज जो है वो कोशिश करेंगे हम यहाँ पर उन सारे फॉर्मूलेज को हम नोट कर लें और एक साथ आपके सामने रख दें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, जो डायोड की यूनिट है। अगर ध्यान दें, सबसे पहला फॉर्मूला, जो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास आ सकता है एग्जाम में, डायोड इक्वेशन पे आता है ID बराबर IS एक्सपोनेंशियल VD अपॉन ईटा VT माइनस 1। पहला फॉर्मूला डायोड इक्वेशन पे, ID डायोड करंट है, IS रिवर्स सैचुरेशन करंट है, VD बायस वोल्टेज है जो आपको गिवन हो, ईटा आइडियलिटी फैक्टर होता है। आइडियलिटी फैक्टर की वैल्यू आप 1 या 2 ले सकते हैं, और वो आपको मेंशन ना करें तो आप 1 ले लीजिएगा। और यहाँ पर जो VT है फ्रेंड्स, VT होता है थर्मल वोल्टेज, जिसकी वैल्यू होती है KT/Q। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है केल्विन में, और Q जो है चार्ज है। बोल्ट, और ये जो टेम्परेचर, ये जो होता है रूम टेम्परेचर पर, इसकी वैल्यू जो होती है वो आप लेते हैं 0.0258 वोल्ट। ठीक, या फिर 26 मिली वोल्ट भी कह सकते हैं। एक और चीज, मान लीजिए रूम टेम्परेचर 300 केल्विन ना गिवन है, कोई और टेम्परेचर गिवन है, आपको टेम्परेचर पे VT निकालना है। आप क्या करिए, आप टेम्परेचर को केल्विन में लीजिए, उसको 11600 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका VT निकल आएगा किसी भी टेम्परेचर पर। क्लियर? इसी यूनिट में एक सवाल और आता है दोस्तों। वो सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकालो डायोड का, या रिवर्स रेजिस्टेंस निकालो। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि सेक्शन ए में 2 नंबर का सवाल, हर बार ये सवाल एग्जाम में आ रहा है कि डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए, रिवर्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दोस्तों RD बराबर ईटा VT अपॉन IS एक्सपोनेंशियल VD अपॉन ईटा VT। तो क्या होता है, RD इक्वल्स टू ईटा VT अपॉन IS एक्सपोनेंशियल VD अपॉन ईटा VT। दोस्तों, अगर डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकालना है, अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं आप, अगर आप फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो आप VD की वैल्यू को क्या ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए। VD की वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिए। और यदि आपको रिवर्स रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप VD की वैल्यू को क्या ले लीजिए दोस्तों, आप VD की वैल्यू को नेगेटिव ले लीजिए। ठीक, तो इस तरीके के छोटे छोटे न्यूमेरिकल यूनिट 1 से आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ये आपने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे जैसे दोस्तों, जैसे जैसे फॉर्मूले याद आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके सामने लिखते चले जा रहे हैं। अगर बात करें हम ट्रांजिस्टर यूनिट की, तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होते हैं उनके फॉर्मूले होते हैं, अल्फा होता है IC/IE, बीटा होता है आपका IC अपॉन IB, और ये देख लीजिए ये किसके लिए है, ये कॉमन बेस के लिए है, ये कॉमन एमिटर के लिए है। और आगे बढ़ते हैं। और अगला किसके लिए है, कॉमन कलेक्टर के लिए, गामा होता है IE अपॉन IB। ठीक, इसी सिलसिले में आगे एक और फॉर्मूला होता है जो कहता है बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगला फॉर्मूला होता है गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर आपको लीकेज करंट गिवन है और कलेक्टर करंट निकालना है, तो आप कर सकते हैं IC इज इक्वल्स टू अल्फा IE प्लस ICBO। ये कॉमन बेस के लिए है दोस्तों। यदि आपको कॉमन एमिटर के लिए निकालना है, तो आप करेंगे IC इज इक्वल्स टू बीटा IB प्लस ICEO। ये दोस्तों किसके लिए है, ये कॉमन एमिटर के लिए। ये दोनों क्या है, ये लीकेज करंट है, कॉमन बेस का और कॉमन एमिटर का। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक फॉर्मूला और है आपके पास जो कहीं भी न्यूमेरिकल में काम आएगा, बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। IC इज इक्वल्स टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अगर बोला जाए कि कॉमन बेस का लीकेज करंट और कॉमन एमिटर के लीकेज करंट के बीच में रिलेशनशिप लिखो, उसका भी फॉर्मूला होता है ICEO बराबर ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की याद आ रही है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे जाते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यदि VID निकालना हो, वो होता है V1 माइनस V2। यदि VCM निकालना हो
वो होता है V1 प्लस V2 अपॉन 2। यदि CMRR निकालना हो, CMRR होता है AD अपॉन ACM। AD होता है डिफरेंशियल गेन, ACM होता है आपका कॉमन मोड गेन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है हमारे पास, और अगर ऑप एम्प का आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो होता है AD VID प्लस ACM VCM। दोस्तों ध्यान रहे, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर हमारा डिटेल वीडियो भी पड़ा हुआ है, इसके न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हुए हैं, और इस टॉपिक के ऊपर भी हमारा डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, इस न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर इन्वर्टिंग के गेन की बात की जाए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, उसका गेन क्या होता है -RF अपॉन RN। नॉन इन्वर्टिंग की बात की जाए, गेन क्या होगा 1 प्लस RF अपॉन R1। ठीक, अगर हम इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर की बात करें, V0 होगा -RF V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3। दोस्तों ये हम कर रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, हमने कुछ फॉर्मूले लिख लिए। आगे जैसे जैसे फॉर्मूले याद आते जा रहे हैं वैसे लिखते जा रहे हैं, जो दिमाग में आ रहा है वो फॉर्मूला हम नोट करते जा रहे हैं आपके लिए, और ये एक तरीके से पूरा बंच हो गया। आप चाहे तो इसको अपना आराम से लिखकर आप अपने जहाँ स्टडी टेबल है वहां पर आप सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं। जब भी आपकी नजर पड़े चलते फिरते फॉर्मूला देखते रहिए, सारे फॉर्मूले यदि आपको याद होंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन के इससे कुछ फॉर्मूले याद आते हैं। कम्युनिकेशन के फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला, यदि आपको पावर निकालनी है, PT = PC 1 + m²/2। ठीक, यदि आपको साइड बैंड की पावर निकालनी है, पावर ऑफ अपर साइड बैंड = पावर ऑफ लोअर साइड बैंड m² PC/4। यदि करंट के टर्म्स में निकालना है, करंट के टर्म्स में होता है IT = IC √1 + m²/2। क्लियर, ये हो गया। ये m क्या है, m है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइडेड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स को एक तरीके से और कर सकते हैं, Amax - Amin अपॉन Amax + Amin। ठीक, एक से ज्यादा मॉड्यूलेशन इंडेक्स यदि गिवन है, कहीं पर एक से ज्यादा मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन है, इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालनी है, फॉर्मूला हो जाएगा MT = m1² + m2² एंड सो ऑन। यहां से MT निकाल के वहां पुट कर देंगे और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल जितने फॉर्मूले याद आ रहे हैं, आपके सामने बोर्ड पर 26 फॉर्मूले हैं, जो यदि आप तैयार करके जाए एग्जाम में तो लगभग कोई भी न्यूमेरिकल अगर पेपर में है तो आप कर सकते हैं। बाइसिंग के लिए एडवाइजेबल नहीं है कि फॉर्मूला रटे हम, क्योंकि उसको हम डेरिवेशन सॉल्व करके ही सॉल्व करेंगे, वही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमें उसमें स्टेप मार्किंग मिलेगी। और इस तरीके से सारे फॉर्मूले, लगभग जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, वो आपके सामने हैं। और यहाँ एक और बात बता दें आपको कि इस इक्वेशन में एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज आपकी डेसिबल में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारा डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑप एम्प करके कैलकुलेट करने के लिए गिवन है हमारे पास, इसको आप हमारी डिटेल वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एक जगह पर मिले, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको बेनिफिशियल लगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया और यदि सारे फॉर्मूलेज आपको सामने बोर्ड पे नजर आ रहे हैं जिनकी मदद से आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। थैंक यू सो मच।